सो हमारे इमेज के बारे में कंटेंट हो गए थे, ठीक है। देन हाइपरलिंक। तो बेसिकली मुझे बताओ कोई भाई हाइपरलिंक एग्जैक्टली होता क्या है? हाइपरलिंक एग्जैक्टली आप क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरलिंक? एनीवन? अरे भाई सो गया क्या? किसी दूसरे सर मतलब पर्टिकुलर साइट का लिंक जो मतलब सर कहीं पे भी सर प्रोवाइड करना। सर मान लीजिए कोई हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी सर हम वेब पेज पढ़ रहे हैं, तो उसमें सर कहीं अक्सर सर हम लोग देखते हैं सर वहाँ पे लिखा था क्लिक हेयर टू गो फॉर दिस वेबसाइट। तो सर उस पर क्लिक करने के बाद हम दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो सर वही जो लिंक प्रोवाइड की जाती है सर एक पर्टिकुलर वेब पेज में दूसरे वेब पेज के लिए, सर उसी को हाइपर लिंक बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो देखिए आप लोग जैसे मूवी डाउनलोड करने आते होगे कई सारे वेबसाइट ढूंढते होगे, उसमें मूवी डाउनलोड करते होगे, तो क्या होता है आपको हमेशा एक डाउनलोड का लिंक दिया होता है, ठीक है। अब वहां पर आप क्लिक करते हो, उसके बाद कोई कैप्चा वगैरह भराता है, उसके बाद आपकी मूवी डाउनलोड हो जाती है। तो एग्जैक्टली ये जो चीज है ये आप चीज कैसे कर रहे हो? तो यही चीज आपकी क्या है, एक तरह का हाइपर लिंकिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इसे आप जो भी करंट एग्जिस्टिंग पेज पर होगे, उस एग्जिस्टिंग करंट पेज से आप किसी नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट ऑप्शन पर जा रहे हो, ठीक है। तो वही चीज क्या होगी, आपके हाइपर लिंक होगी। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसके लिए आप क्या करोगे, एक तरह का एंकर यूज करोगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक तरह के एंकर के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं या एंकर टैग को यूज कर रहे हैं। उस एंकर के थ्रू ही ये चीज आप इनेबल करोगे। तो सिंपल सी बात है, HTML यूजेस हाइपरलिंक to link to another document on the web. Then HTML uses anchor tag to create a link to the another document. और ये another document क्या क्या हो सकते हैं? HTML पेज हो सकता है, इमेज हो सकती है, साउंड हो सकती है, मूवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स डिपेंड करेगा आप किस टाइप की चीज कराना चाहते हो। देन यहाँ पर एग्जैक्टली सिंटेक्स क्या है आपका, जो भी एंकर टैग है उसका सिंटेक्स क्या है? तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एंकर टैग का ए जो आपका इनिशियल कैरेक्टर है उसको आपने ले लिया हुआ है। देन HREF मीन्स आप रेफरेंसिंग करने जा रहे हो। मीन्स जाहिर सी बात है, आप जो पर्टिकुलर जिस भी करंट पेज पर हो, उस करंट पेज पर किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते हो, तो वहां वहां के लिए आपको जिस भी पेज पर जाना है, जिस भी फाइल पर जाना है, उसके लिए आपको उसका स्पेसिफिक URL चाहिए ही होगा, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा तो नहीं है कि सिंपल सी बात है आपने बस क्लिक कर दिया काम हो गया, नहीं। एग्जैक्टली क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करते हो, चाहे डाउनलोड हो चाहे दूसरा वेब पेज हो, तो वो क्या करेगा, वो आपका एक न्यू पेज होगा, न्यू वेब पेज होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस क्लिक कर दिया आपका काम खत्म हो गया। जाहिर सी बात है आप जितने भी क्लिकिंग करते हो इंटरनेट पे, वो सभी क्या होते हैं, हमेशा वेब पेज की फॉर्म में ही होता है। आप करंट पेज पे हो गए, करंट पेज से आप नेक्स्ट पेज पर मूव करोगे, मीन्स आप नेक्स्ट URL पर जाओगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर कर दी गई है। तो से अब देखिए HREF क्या है, द HREF एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू एड्रेस द डॉक्यूमेंट टू लिंक टू। तो HREF ए के अंदर, एंकर टैग के अंदर HREF एक तरह का ऑप्शन या उसका एट्रीब्यूट है, जिसकी बेसिस पर आप क्या करो, रिफरेंसिंग कर रहे हो टू मूव टू द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन the words between the open and close of the anchor tag will be displayed as a hyperlink. तो मीन्स सिंपल से बात URL आप दे दोगे, देन उसके बाद जो भी आपको कंटेंट डिस्प्ले करने हैं, ठीक। तो वो चीज आप सिंपली से कुछ भी उसके अंदर कंटेंट डाल सकते हो, यू आर गोइंग टू नेक्स्ट वेबसाइट, कुछ भी आप नोटिफिकेशन उसके अंदर डाल सकते हो। देन with the target attribute you can define where the link document will be opened. अब देखिए जैसे मैंने कहा कि आपका ए HREF होगा, एंकर टैग के अंदर आप एक तरह का रेफरेंसिंग दे रहे हो नेक्स्ट वेबसाइट का, तो आप क्या कर रहे हो, उसका URL आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, URL आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देन उसका टारगेट, टारगेट क्या है एग्जैक्टली होगा क्या आपका, सिंपली इतने से ही काम चल जाता है, ठीक है। आपने बस रेफरेंसिंग दे दिया, आपका काम खत्म हो गया। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, अगर इन केस आपको ये URL नहीं मिलता है, तो वो क्या करे, एक तरह का ब्लैंक ऑप्शन दे दे, या जो भी वेबसाइट ओपन होगी इसके साथ ब्लैंक को एसोसिएट कर दे, एक तरह का वर्डिंग कॉन्सेप्ट। और उसके बाद जो कंटेंट आप प्रिंट करना चाहते हो कि विजिट W3 स्कूल्स, मीन्स इसका हाइपर लिंक जनरेट होगा, ठीक है। विजिट W3 स्कूल्स, ये क्या करेगा, एक तरह का हाइपर लिंक जनरेट कर देगा। तो ये क्या, आप यहाँ पर ये समझिए कि विजिट W3 स्कूल इज द फ्रंट, ठीक है। एक तरह का ये मान लीजिए फ्रंट वर्ड्स है या फ्रंट सेंटेंस है, जिस पर आप क्लिक करोगे और जो बैकग्राउंड में गेम करेगा वो क्या होगा, वो आपकी पर्टिकुलर लिंक करेगा। तो आप क्लिक तो विजिट W3 स्कूल पे करोगे, लेकिन बैकग्राउंड पे क्या होगा, आपका जो भी URL स्पेसिफाइड होगा
उस यूआरएल पे जाके आपको पहुंचा देगा। ठीक है, इसको जरा मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर जो सिंपल सा कोड है, देखिए आपको कोड को रीयूज करना होगा। जो चीजें पिछले लेक्चर में हो गई थी उन कंटेंट को आपको तो यूज करना ही करना है। ठीक है, तो देखिए HTML के बारे में पता है, हेड आप डिफाइन कर दोगे, बॉडी डिफाइन कर दोगे। देन बॉडी के अंदर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आपको जो भी रिफरेंसिंग करनी है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो भी आपको एंकर टैग यूज करके किसी नेक्स्ट वेबसाइट पर जाना है, तो ये चीज आप इनेबल कर रहे हो। तो देखिए आपको AHREF अपने यूआरएल को स्पेसिफाई कर दिया है, विजिट स्कूल को कर दिया है और एंकर टैग को क्लोज कर दिया होगा। ठीक है, तो अब जैसे ही आप ये काम करोगे तो क्या होगा, बॉडी को ये सब कंटेंट कहाँ होंगे, बॉडी में होंगे। ठीक है, देखते हैं भाई क्या ये कोड चल रहा है हमारा। चल रहा है। ठीक है, तो देखिए गो टू W3 स्कूल जो कि आपने कोड में स्पेसिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर मैंने कंटेंट स्पेसिफाई कर दिया। देन ब्रेक लाइन आप कितनी बार यहाँ पर करो, जैसे 3 टाइम्स करो। अगर ब्रेक नहीं करोगे तो जैसे उसके बाद जुड़ जाएगा। ठीक है, 1 टाइम करोगे तो 1 लाइन स्पेसिंग आएगी, 2 लाइन, तो जितने नंबर ऑफ ब्रेकिंग आपको करनी है वो आप प्रोवाइड कर दोगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपको जो फ्रंट वर्ड्स होंगे वो क्या है, विजिट W3 स्कूल, जो कि एग्जैक्टली आप चाहते हो कि ये कंटेंट आपको दिखे। देन इसके बैकग्राउंड पे क्या होगा, W3 स्कूल। देखिए जैसे आप इस पे पॉइंटर लेके जाओगे तो क्या होगा, सिंपल से देखिए ऑप्शन ऑप्शन दिया है कि आप इस पे क्लिक कर सकते हो। तो देखिए जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो W3 स्कूल पे लेके जाएगा। ठीक है, देखिए आपका W3 स्कूल ओपन हो गया। ठीक है, देन इसके अंदर और भी ऑप्शन आएंगे, तो वो देखते हैं भाई फटाफट। सो इतने में किसी को डाउट बच्चों, यस सर? नो सर। हेलो सर। हेलो। ठीक है, बोल। हाँ बच्चों बोलो। सर टारगेट का मतलब बता दीजिए। हाँ बोलो बेटा। टारगेट कीवर्ड टारगेट को थोड़े के लिए इग्नोर कर दो। ठीक है, हाँ मैं बता देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा करो, टारगेट को थोड़े के लिए हटा दो। टारगेट एग्जैक्टली क्या करेगा, इसको कई पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हो। अब एग्जैक्टली जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हम सिंपल पहले यही समझ लें, एग्जैक्टली हम एक बैकग्राउंड पे हमारा एक लिंक होगा। ठीक है, जिसको आप कुछ भी कंटेंट के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो कंटेंट डालोगे करोगे, तो हमारा मोटिव इतना ही है। टारगेट ब्लैंक का मतलब ये है कि एग्जैक्टली हम जो कंटेंट चाहते हैं, इन केस आपकी वेबसाइट काम ना कर रही हो। ठीक है, जैसे ऐसा करते हैं, इसको गड़बड़ कर देते कुछ, देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, क्लिक करके देखते हैं उसमें क्या है। हमने यूआरएल कर दिया गलत। ठीक है, देखते हैं क्या टारगेट आपका क्या कर रहा है। ठीक, अब आपका जो फ्रंट है वो ठीक है, चल रहा है। सर्चिंग एंड सर्चिंग। ठीक है, ज्यादा टाइम ले रहा भाई तो। इसके बाद स्टॉप होगा तो उसके बाद हमको पता चलेगा कि हाँ ब्लैंक एग्जैक्टली क्या कर रहा है। इसमें ब्लैंक का मतलब ये होगा कि पेज नॉट फाउंड। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप वेब पेज, हाँ बेटा बोलो। सर ये टारगेट बैंक मतलब न्यू टैब में खोलने के लिए होता है ना कोई लिंक को? हाँ ये भी कह सकते हो, लेकिन जनरली उसके उसके पॉइंट ऑफ अभी मैं नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि न्यू टैब तो जनरली वो तो आपकी सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जो ब्राउजर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप न्यू टैब को वो सेटिंग्स आपने नहीं अलाउ कर रखा होगा तो वो न्यू टैब नहीं खोलेगा, न्यू विंडो खोलेगा हमेशा।
ठीक है। जी तो वो तो कहना गलत है। अब एग्जैक्टली इसके बारे में मैंने तो इतना भी वो डिस्कस नहीं किया है कि एग्जैक्टली क्या वो कर रहा है, लेकिन ब्लैंक का एग्जैक्टली यही मीनिंग है यहाँ पर कि हमारा जो वेब पेज खुलेगा अगर नॉट फाउंड होगा तो उसको ब्लैंक दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके करें चीज, तो इसको हटा के देखते हैं अगर तुम जो बात कह रहे हो। ठीक है भाई, जो बच्चे ने बताया देखते हैं भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हालांकि विंडोज से इसका वो होता नहीं है, लेकिन अगर इन केस अगर आप बता रहे हो देखते हैं मैं ट्राई करके। सही बात है बच्चे, सही कह रहे हो तुम। जो भी बच्चा था किसने बताया था बात ये, किसने ये ऑप्शन बताया था भाई? सर रुपेश। रुपेश, बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ट्राई नहीं किया था, वैसे मैं भी श्योर नहीं था इसके बारे में। तो तो एग्जैक्टली आप यहाँ से समझ सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर ब्लैंक कर रहे हो तो ब्लैंक का मतलब है कि आप न्यू टैब पर जा रहे हो या न्यू विंडो, जो भी आप समझ लो, डिपेंड करेगा आपने किस टाइप की सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं भाई। सर। हाँ बोलो बच्चा। हेलो सर, जो आपने हाँ, कोड लिखा है इस नहीं किया है बोलो बोलो। कोड, हाँ कोड क्या? एंकर। हाँ, एंकर टैग को क्लोज नहीं किया है आपने। हाँ हाँ वो तो था, लेकिन वो रन कर रहा था ना, इस वजह से मैंने इग्नोर कर दिया। एंकर टैग ओपन क्लोज होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसमें काम कर रहा है, इस वजह से उसकी कोई वजह दिक्कत से कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं आएगी सर? वैसे तो अभी यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, तो कई बार सपोर्ट कर जा रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे ओपन हो रहा है तो क्लोज भी करेगा। ठीक है, ओके सर। वो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, ओके देन सर। ठीक है, देन सिंपली हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर देखिए क्या होता है, जो वेब पेज आप डिजाइन कर रहे हो उस वेब पेज में कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो से अगर मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर आपके जो कंटेंट है और आप पर्टिकुलर वेब पेज के सबसे लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए हो और आप चाहते हो कि आप पर्टिकुलर वेब पेज के टॉप पर आ जाओ, ठीक, तो आपको क्या करना होगा, जैसे आप लोग देख रहे हो कई बार टॉप ऑफ द पेज ऑप्शन आपको दिखता होगा। ठीक है, जब भी आप ब्राउजिंग करते होगे तो ये चीज कैसे इनेबल करोगे? सिमिलरली जो आपने रेफरेंसिंग यूज की थी वही चीज आप करोगे। ठीक है, देन यहाँ पर हैश टॉप यूज कर रहा है। ठीक है, हैश टॉप का मतलब है आप टॉप पॉइंटर जो भी डिफाइन करोगे, जहां पर भी नेम टॉप डिफाइन कर दोगे वहां पर पॉइंटर लेके चला जाएगा। तो इसी बारे में ध्यान से पढ़ लो। सो इंसर्ट द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड इनटू द पार्ट ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट यू वांट टू बुकमार्क। ठीक, तो कोड जो होगा वो क्या है, सिंपली ये बुकमार्क की तरह आपका जुड़ जाएगा। आपने जैसे सिंपली आप ये समझिए, सी में आप क्या करते थे, गो टू आपने यूज किया हुआ था, है कि नहीं भाई? बताओ किया था कि नहीं किया था? अरे भाई गो टू कीवर्ड क्या करता था? एनीवन? फोटो तो में जहाँ पर्टिकुलर सर जहाँ पे स्टेटमेंट पे टारगेट जो करके तो आर्गुमेंट उस पास पर सर होते थे हम जिस पहुंचा देते थे। तो गो टू का सिंपल से भाई हम एक लेबल डिफाइन कर देते थे। ठीक है, और लेबल जहां पे भी डिफाइन करते थे उसके बाद गो टू कीवर्ड लगा देते थे कि हाँ भाई एक्स है, और एक्स पॉइंट पर आपका गो टू जहां भी स्पेसिफाई करोगे वहां ऑटोमेटिकली जंप करके आपको उस पर्टिकुलर लेवल पर लेके चला जाता था। ठीक है, तो वही यहाँ पर अलग हो रही है, हम क्या कर रहे हैं वही काम तो कर रहे हैं। तो आप पर्टिकुलर यहाँ क्या करोगे, जो भी आप बुक मार्क डिफाइन कर रहे हो, टॉप डिफाइन कर रहे हो, जहां पे इस चीज को डिफाइन करोगे उसके साथ के साथ क्या होगा, आप इस पर्टिकुलर रेफरेंसिंग को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हैश टॉप ढूंढेगा और टॉप को उठा के ले जाएगा पॉइंटर पर। टॉप ऑफ द पेज पे जैसे क्लिक करोगे तो सिंपल सी बात है, आपको टॉप ऑफ द पेज जहां पर आपका ये बुक मार्क होगा वहां पर उठा के ले जाएगा। ठीक है भाई, यस और नो, क्लियर? हेलो सर। बोलो सर बच्चा। जैसे इसमें हैशटैग का यूज किया गया है तो सर हम्म आईडी नहीं बनाना है इसमें। आईडी इसको जस्ट ये आप स्पेशल कैरेक्टर समझिए, जैसे कि जैसे हम लोग कहते थे गो टू एक्स कॉलन। ठीक है, तो क्या है, एक स्पेशल सिंबल की तरह हम लोग इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सर जैसे ये नेम यूज किया है सर, यहाँ पे आईडी अगर हम बना दें तो भी यहाँ पे हैशटैग ही लिखेंगे यहाँ पे। आईडी मतलब समझे नहीं बेटा, आईडी क्या? सर जैसे कि आईडी यहाँ पे जैसे नेम बनाया है, हाँ जैसे हाँ, क्लास और आईडी बनाते हैं सर, तो सर अगर वो बेटा आईडी कुछ के भी लिए दो, हैशटैग यूज सुनो करें। सुनो, यहाँ पर आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, जो भी डबल स्ट्रिंग में पास कर रहे हो वो एज ए कैरेक्टर की तरह पास कर रहे हो।
ठीक है। तो अगर आपको कैरेक्टर की जगह कुछ स्पेसिफिक नंबर को करना है, आईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, कुछ भी कर लो, आपको उसका जो भी डेटा टाइप होगा उसको सपोर्ट करते हुए रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सर। देन मार्किंग। तो आपने देखा होगा कि सिंपली आप एक वेब पेज पर हो और आपका पर्टिकुलर एक लाइन स्पेसिफिक होती है जो कि मूव करती होती रहती है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, मार्किंग बोलते हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जैसे मार्की का जो बेसिकली सिंटेक्स है, तो आपको जो भी मार्की कीवर्ड है उसको एज इट इज यूज करना है, ओपन और क्लोज करना है, और उसके अंदर जो भी कंटेंट डालोगे वो कंटेंट एज इट इज मूव करेंगे। बाय डिफॉल्ट तो वैसे लेफ्ट टू राइट होता है। आप जैसे कोई भी वेब पेज ओपन करोगे, मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे आप कह रहे हो दिस टेक्स्ट विल मूव, आपका जो वेब पेज है उस वेब पेज पे क्या हो रहा है, कंटेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, है कि भाई, बताइए। तो ये चीज जो है इसको आप बेसिकली मार्की के नाम से जानते हो। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंगली जो भी उसमें चेंजेस करना चाहो वो आपके हाथ में होगा, और उसके ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यही चीज आपने की है, मार्की आपको कीवर्ड यूज करना है और जस्ट आपको जो भी कंटेंट उसके अंदर मूव करना हो। देन यहाँ क्या हो रहा है, देखिए अब जो भी मैंने जैसे कहा कि जो मार्की है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, जो फॉन्ट है उसका कलर क्या हो सकता है, उसका साइज क्या हो सकता है, इन सब चीज के बारे में बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज। हेलो। यस बच्चों, सो बैकग्राउंड कलर के लिए आपको जो भी करना है उसका ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, मार्की बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर दैट इज ऑरेंज, और मूविंग टेक्स्ट जो भी आपको करना है। देन इसी के साथ आप विड्थ और हाइट मीन्स कहीं ना कहीं जो भी पर्टिकुलर कंटेंट आपके मूव कर रहे होंगे उनकी जो साइज है वो आप साइज को स्पेसिफाई करोगे। तो विड्थ क्या होगा, सिंपल, कितना आपको विड्थ रखनी है, कितनी हाइट रखनी है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, देन जैसे मैंने कहा कि आपकी जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट आप कैसा रखना चाहते हो। ठीक है, जैसे आपका बाय डिफॉल्ट क्या था, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा था पेज में। अब आपके पास ऑप्शन हैं लेफ्ट राइट अप और डाउन, ये ऑप्शन हैं आपके पास, इनमें से आप कोई भी यूज करो। तो सिंपल सी बात है, जो भी आपका प्री डिफाइंड चीजें थी वो आपको यूज करनी है। देन डायरेक्शन आप क्या करो, राइट कर रहे हो, तो क्या होगा, जो मूवमेंट था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। राइट अप डाउन जो भी आप यूज करना चाहो वो आप सिंपली यूज कर सकते हो। देन यहाँ पर कुछ बिहेवियर के बारे में बता रहा है कि दिस सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ द मार्की फॉर मार्की पाथ। तो इट टेक्स वैल्यू, इसके अंदर बिहेवियर क्या कर रहा है, स्क्रॉल स्लाइड अल्टरनेट। तो अब क्या होगा, जैसे इसको बारे में जरा सा पढ़ लो। स्क्रॉलिंग का मतलब है जो कि एक तरह का बाय डिफॉल्ट आपका कर रहा है लेफ्ट टू राइट, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट ऑटोमेटिकली चीजें मूव हो रही है। तो ये आपका क्या है, स्क्रॉलिंग तरह के डिफॉल्ट है। दैट इंडिकेट्स दैट द कंटेंट शुड स्क्रॉल ऑफ द एज ऑफ द मार्की एरिया देन रीअपियर ऑन द अदर साइड। ठीक, तो स्क्रॉलिंग आपका डिपेंड करेगा कैसे मूव कर रहा है, जैसे
सिंपल से माता है स्क्रॉलिंग ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट। स्लाइड का मतलब क्या हो गया? इट इज ऑलमोस्ट द सेम except that it indicates that when the leading part contents reaches the left edge, it should stop without scrolling off. तो देखिए स्लाइड का मतलब क्या होता है, जैसे आप मोबाइल में आप यूज करते होगे सिंपल जो आपके पास मोबाइल की स्क्रीन होती है उसमें जब आप विजेट्स में जाते होगे तो उस पर कई सारे ऑप्शन दिखाता है कि भाई आपकी जो स्क्रीन है क्या आप उसको लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहते हो, फ्लिप करना चाहते हो, इस टाइप के जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या बताते हैं, वो यही बताते हैं कि आपकी स्क्रीन जो है वो किस टाइप से मूव करेगी। तो उसी तरह आप समझिए यहाँ पर कि हमारी जो पर्टिकुलर मार्की होगी उस मार्की के जो कंटेंट है क्या उसको आप स्क्रॉल करना चाहते हो, जस्ट मूवमेंट करना चाहते हो कांस्टेंट स्पीड से, या स्लाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हो या अल्टरनेट करना चाहते हो। तो ये सभी ऑप्शंस आपके पास हैं, जो आप स्पेसिफिकली यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। कंटेंट वाइज के जरा नोट कर लेना आप लोग, ऐसा मत करना कि आप स्किप कर दो। तो कंटेंट के साथ वैसे आप नेट पे भी देख सकते हो, यहाँ से भी आप लिख सकते हो, तो साथ ही साथ वैसे लिखते चलो तो आपको थोड़ी आसानी होगी। देन यहाँ लूपिंग थोड़ा उसके अंदर ज्यादा चला गया है, मूविंग मार्की के अंदर बहुत ही सारे ऑप्शन देता हुआ चला जा रहा है, लूपिंग का कॉन्सेप्ट बता देगा, ठीक है, बिहेवियर जो मैंने बताया उसको किस टाइप से आपको रखना चाहता है, तो इतनी खास इसकी जरूरत नहीं है अभी। जस्ट इसका बस एनिमेशन, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो टेक्निक है मार्की की, जस्ट एनिमेशन वेब पेज पे जो आप एनिमेशन की कैपेबिलिटी आपको मिली वो मार्की के द्वारा सबसे पहले मिली, ठीक है। मार्की के जो बेसिकली था क्या, इसने जो भी टेक्स्ट हैं, जो भी इमेज या जो भी कंटेंट आप डालोगे उन कंटेंट को कहीं ना कहीं एनिमेटेड वे में प्रोवाइड करता था, ठीक है। इस वजह से मार्की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इस वजह से इतने इसके ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे ही आपके वेब पेज पे बहुत एनिमेशन चालू हुए, ठीक है। ये सब एनिमेशन के बारे में बता रहा है। देन तो देखिए आप क्या कर रहे हो कि बेसिकली जो आपकी HTML पेज है उस HTML पेज पर बेसिकली अगर मैं कहता हूँ आप एक टेबल बनाइए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, टेबल में क्या होंगे, रोज होंगे, कॉलम्स होंगे। तो अब ये चीज इनेबल कैसे करनी है, आपको टेबल कीवर्ड के द्वारा टेबल इनिशिएट करनी है, क्लोज करनी है। देन इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली जो वैल्यूज पुटअप करनी है वो आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे, नंबर 1 टेबल रो, नंबर 2 टेबल डेटा, ठीक है। तो अब टेबल रो और टेबल डेटा क्या है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ा सा वही आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि आपकी स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं और इसमें रिकॉर्ड्स आप कौन कौन से रखना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, आपका से मैं कहता हूँ नेम, एक अगर आपने कॉलम डिफाइन किया हुआ है और नेम के अंदर आप कहो कि भाई आपका से मोबाइल नंबर आ जाए, तो क्या वो चीज सही होगी? नहीं। तो आपको यहाँ पर जब भी आप टेबल डिफाइन करोगे तो टेबल की जो भी फील्ड्स होंगी उन फील्ड्स के अकॉर्डिंगली ही उसमें डेटा आपको पुटअप करना चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर। सो अब ये चीज इनेबल करेंगे, सिंपल सी बात है, जब आप एक रो में इंसर्शन कर रहे होगे तो आप एक रो में ही डेटा डालोगे, ऐसा नहीं होगा कि आप रो के साथ किसी एक रो के अलावा किसी दूसरी रो में डेटा पुटअप करे लगो। तो जब भी आप इंसर्शन, जैसे हम लोग सिंपल सी बात है आप लोग डीबीएमएस किया था, तो डीबीएमएस में भी जब भी हम लोग डेटा इंसर्ट करते थे तो एक रो बाई जैसे 1 रो बाई 1 आपको डेटा पुटअप करना होता था। ऐसा नहीं था कि आपने इकट्ठा 1 डाला फिर 5वीं लाइन डाल दी, ऐसा तो नहीं होता था। या ऐसा समझो आप कि सिंपल से नेम के कॉलम में आप सिर्फ मोबाइल नंबर डाल दो, तो वो चीज फिजिबल नहीं थी ना, तो वो चीज डेटा इंसर्शन गलत हो जाएगा आपका। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर जब भी डेटा का इंसर्शन करेंगे तो स्पेसिफिकली हर एक रो में डेटा हुए चलेगा। थोड़ा लेंदी काम होता है इसमें ये चीज, लेकिन जस्ट कॉपी पेस्ट आपका काम चल जाता है। तो देखिए जस्ट एग्जांपल है आपका टेबल का यहाँ पर तो देखिए आपने टेबल ओपन की है, टेबल क्लोज की है, और देखिए जैसे ही TR मीन्स एक रो के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो उस रो में जितने भी पर्टिकुलर कॉलम्स आप आपने रखे होंगे, जो भी आपने फील्ड्स डिफाइन की होंगी, वो आपको साथ ही साथ डालते हुए चलना होगा। तो जैसे TD आपको ओपन करना है, टेबल डेटा, टेबल रो में टेबल डेटा आपको 1 बाय 1 पुटअप करते हुए जाना है। देन सिमिलरली अनदर रो, इस टाइप से आपको सिंपली डेटा पुटअप करते हुए जाओगे आप, ठीक है। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, इस टाइप से चीजें आपके पुटअप होती हुई चली जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसका मतलब यही हो गया है कि यहाँ पर देखिए आपके दिमाग में बात उठेगी यहाँ पर कि जो आपका पर्टिकुलर डेटा है, या स्पेशल मैं कह रहा हूँ एट्रीब्यूट नेम से नेम, जैसे मैंने कहा
ठीक है। तो ये नेम आपको कहीं वैसा नहीं कि आपने जैसे टेबल क्रिएशन के समय हम लोग पर्टिकुलर क्रिएट टेबल डाल के आपने नेम स्पेसिफाई कर दिया था एट्रीब्यूट का, तो वो चीज यहाँ पर थोड़ी सी नहीं होगी। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने अकॉर्डिंगली वहां पर आपको जानना होगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर फर्स्ट फील्ड में हमें ये डेटा पुटअप करना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट रो सेकंड रो के अकॉर्डिंगली फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम वैसे वैसे डेटा पुटअप करते हुए जाना है। तो इस टाइप से आपकी टेबल बनेगी। ठीक है भाई, चलिए इतने रखते हैं।